मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 15 मानव सहज न्याय। मानव समुदाय न्याय तथा अवसर भेद से प्रवृत्त रहना स्पष्ट है। आश्रय जिससे जिसका अस्तित्व या व्यवहार नियंत्रित है वह उसका आश्रय है। आश्रित के आश्रय पाने के नियम की नियंत्रण संज्ञा है। न्यायाश्रित मानव मात्र सत्यासत्य धर्माधर्म तथा न्यायान्याय के ज्ञाता, व्यवहारिक एक सूत्रता स्थापित करने में निपुण व निर्दोष जीवन में रत रहते हैं, जिससे ही मानवीयता संरक्षित है। अवसरवादी मानव प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ से ग्रसित तथा व्यवहार में दिखावा करते हैं, जिनसे असंतुष्टि, व्याकुलता व अनिश्चितता की पीड़ा ही उपलब्ध होती है, क्योंकि अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील हैं। अवसरवादी मानव के कर्तव्य का लक्ष्य भी सुख है, पर वह इस प्रणाली से सफल नहीं होता। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में क्लेश, कलह व आतंक उत्पन्न करने वाली समस्त प्रवृत्ति को सदोष विचार या अवसरवादी विचार और हर्ष, उत्साह, सह अस्तित्व, निर्भ्रमता को उत्पन्न करने वाले कार्य एवं विचार को निर्दोष विचार या न्यायवादी विचार की संज्ञा है। क्लेश, कलह व आतंक का कारण केवल संग्रह, द्वेष, अज्ञान, अभिमान एवं भय है। अवसरवादी विचार या सदोष विचार व्यवहार, हृदय, प्राण, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के परस्पर विरोधी विचार हैं, जिससे क्षोभ, खेद, तृष्णा, दुख, अशांति तथा असंतोष की पीड़ा होती है। व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख का, वृत्ति व चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, चित्त व बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष तथा बुद्धि के आत्मविमुख होने से समस्या ही पीड़ा है। व्यवहार शरीर, हृदय, प्राण व मनाश्रित हैं। फलतः मनः स्थिति क्रम से प्राण, हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति होती है। मन ही मेधस पर प्रभावपूर्वक आसान रूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुखास्वादन चाहता है। व्यवहार व हृदय, हृदय व प्राण, प्राण व मन, वृत्ति व मन तथा विरोध व निर्विरोध का प्रभाव मन पर ही है, क्योंकि मन ही रसास्वादन करने वाली जीवन क्रिया है। फलतः मन ही व्यवहार, हृदय, प्राण, वृत्ति, विरोधवश या निर्विरोध से प्राप्त दुख व सुख का भोक्ता है। कारण क्रिया के अनुकूल सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रिया के अनुकूल स्थूल, व्यवहार क्रम से जागृति तथा फलस्वरूप समृद्धि व समाधान तथा इसके विपरीत क्रम से ह्रास तथा फलस्वरूप असमृद्धि व समस्या है। कारण क्रिया आत्मा एवं बुद्धि का सम्मिलित क्रिया कारण क्रिया है। सूक्ष्म क्रिया चित्त, वृत्ति व मन के सम्मिलित क्रिया की सूक्ष्म क्रिया संज्ञा है। स्थूल शरीर पिंड, पंचेंद्रियों से युक्त काया शरीर की स्थूल पिंड संज्ञा है। कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया तथा कारण सूक्ष्म क्रिया के बिना स्थूल पिंड रूपी शरीर का क्रियाकलाप नहीं है। अवसरवादिता के शीघ्र परिणामवादी होने के कारण इसके व्यवहार में एक सूत्रता का अभाव रहता है। एक सूत्रता के अभाव में आत्मोन्मुख बुद्धि न होने से बुद्धि क्षोभ, बुद्धि अनुयायी चित्त न होने से चित्त क्षोभ, चित्त अनुयायी वृत्ति न होने से वृत्ति क्षोभ, वृत्ति अनुयायी मन न होने से मन क्षोभ, मनोनुकूल प्राण, हृदय, शरीर व क्रिया न होने से संपर्कात्मक व संबंधात्मक व्यवहार में मनः क्षोभ होता है। बुद्धि क्षुब्ध अहंकार मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति क्षुब्ध मानव विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ समझता है। फलस्वरूप ही वाद विवाद उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अवसरवादिता ही वाद विवाद का मूल कारण है।
वाद विवाद के लिए दोनों पक्षों का अथवा एक पक्ष का गलत भ्रम में रहना आवश्यक है, क्योंकि दोनों पक्ष सही हों और वाद विवाद हो ऐसा संभव नहीं है। अवसरवादी व्यवहार का मूल कारण बुद्धि का अथवा विज्ञानमय कोश व जागृति का पूर्ण विकसित न होना है। कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण ही मानव को न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्यात्मक विचार, इच्छा संकल्प पूर्वक व्यवहार, विचार एवं अनुभव करने का अवसर प्राप्त है। जड़ सृष्टि में बीज परिणाम एवं प्राण के भेद से और चैतन्य जीवन में बीज आशा व इच्छा के रूप में वंशानुसंगी संस्कारानुसंगी भेद से है। मानव में बीज संस्कारों के रूप में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि में स्थापित होना पाया जाता है, क्योंकि हर भ्रमित व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में अंतर है। बौद्धिक क्षमता का भेद ही मानव क्रियाकलाप में वैविध्यता का मूल कारण है। बौद्धिक वैविध्यता के कारण ही मानव न्यायवादी तथा अवसरवादी व्यवहार अपने जागृति के अनुसार अपनाता है। बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय बीज की ओर तथा प्रलय बीज के अनंतर उद्भव की ओर गतिमान है। बुद्धि में प्राप्त अनुभव मूलक अवधारणाएं संस्कार क्रम से विचार व क्रिया में अभिव्यक्ति होती है और क्रिया से प्राप्त विचार पुनः अनुमान सहित अवधारणा संस्कार में स्थित होते हैं। संस्कार ही धारणा है। समस्त मानव की धारणा मात्र विश्राम ही है। समस्त श्रम जो है वह विश्राम के लिए ही है। विश्राम योग्य अवधारणा मात्र न्यायपूर्ण व्यवहार से, धर्मपूर्ण विचार से तथा सत्य में अनुभूति सहित प्रमाणित होता है। सत्य के आश्रय में धर्म तथा न्याय है ही। न्यायाश्रित मानवीय इकाई व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व द्वारा संपादित समस्त क्रिया तथा व्यवहार मात्र सुकृत परिणाम, परिपाक फल हेतुक कारण ही है, जिससे ही समाधान एवं सह अस्तित्व सिद्ध होता है। न्यायाश्रित व्यवहार संपन्न समाज में मानवीयता तथा अतिमानवीयता की प्रतिष्ठा स्पष्ट है। उसके विपरीत अवसरवादी व्यवहार से भ्रम एवं अज्ञान से पीड़ित होता है, जिससे अमानवीयता का प्रादुर्भाव होता है। लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर प्रगति की सुकृत और गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम, परिपाक एवं फल की हेतुक संज्ञा है। मानवीय व्यवहार की दृष्टि गुण एवं विषय के आधार पर सामाजिकता का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है। पहला मानवीयता, दूसरा अतिमानवीयता, तीसरा अमानवीयता। मानवीयता की पोषक दृष्टि गुण व विषय वाली इकाई को मानव की संज्ञा है। अतिमानवीयता की पोषक दृष्टि गुण व विषय वाली इकाई को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देव मानव और दूसरा दिव्य मानव। अमानवीयता की पोषक दृष्टि गुण व विषय वाली इकाइयों को भी दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, पशु मानव और राक्षस मानव। मानव जागृत, अतिमानव पूर्ण जागृत तथा अमानव अजागृत इकाई है। शोषण तथा पोषण भेद से ही मानव गुरु मूल्यन व लघु मूल्यन प्रक्रिया को संपन्न करता है, जो विकास तथा ह्रास के रूप में परिलक्षित होता है। लघुत्व का गुरुत्व पर, संकीर्णत्व का व्यापकत्व पर, अल्पत्व का बृहत्व पर, व्यष्टित्व का समिष्टित्व पर, दुर्बल का सबल पर, अक्षम का सक्षम पर, अनधिकारी का अधिकारी पर आक्रमण पूर्वक अधिकार पाने का प्रयास सफल नहीं होता। तदनुसार अवसरवादिता न्यायवादिता पर सफल और सिद्ध नहीं है और न होगा। एक का अनेक द्वारा तथा अनेक का एक द्वारा अनुसरण एवं अनुकूलता केवल न्यायपूर्वक किए गए व्यवहार से ही सफल है, अन्यथा सफल है।
उपरोक्तानुसार ही एक व्यक्ति द्वारा कुटुंब के, एक कुटुंब द्वारा समाज के, एक समाज द्वारा राष्ट्र के, एक राष्ट्र द्वारा विश्व के साथ न्याय सम्मत व्यवहार तथा अनुसरण प्रणाली है। अनुसरण प्रणाली से स्वर्गीयता का अनुभव जागृत मानव परंपरा में ही है। इसके विपरीत क्रम से नारकीयता है। यह इसलिए भी सिद्ध है कि गुरु मूल्य को लघु मूल्य में नहीं समाहित किया जा सकता। मानवोचित नियम पालन प्रक्रिया व नीति को अनुकूल तथा इसके विपरीत को प्रतिकूल आचरण की संज्ञा है। नियम ही न्याय है, न्याय ही ज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान व विवेक है, विवेक एवं विज्ञान ही समाधान है, समाधान ही नित्य सुख है, समाधान ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही नियम है। रूप, बल एवं बुद्धि वैयक्तिक संपत्ति है। इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है, जो सामाजिक तथा बौद्धिक नियम पालन से ही संभव है। ये निम्नानुसार है। रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ, बल का व्यवहार दया के साथ एवं बुद्धि का व्यवहार विवेक एवं विज्ञान के साथ संतुलित रूप में प्रतिष्ठित है। यही नियम व न्याय है। उक्त व्यवहार न्यायाश्रित होने पर ही सफल है, अन्यथा अवसरवादिता है जो क्लेश कारण है। जन, धन एवं यश यह कौटुंबिक और अखंड समाज की संपत्ति है। न्याय सम्मत संबंध निर्वाह की नीति व रीति से विधि विहित किए गए व्यवसाय, प्रयोग व आविष्कार से तथा अनुसंधान और प्रयोजनार्थ से ही इन संपत्तियों का सदुपयोग सिद्ध हुआ है तथा सफलता मिली। अर्थात जन, धन एवं यश का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए होना चाहिए, न कि वैयक्तिक। इस प्रकार के न्यायपूर्ण व्यवहार से ही कुटुंब में परस्पर सहयोग, सहकार्य तथा सह अस्तित्व की भावना का विकास संभव है, जिससे परस्परता में विश्वास के प्रति दृढ़ता बनेगी। इस प्रकार अवसरवादी मनोवृत्ति का नाश होगा। न्यायवादी व्यवहार से सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन, वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा तथा व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोगात्मक नीति का उद्घाटन है। मानवीयता व अतिमानवीयता को बोधगम्य कराने हेतु योग्य अध्यापन और सत्यानुभूति योग्य समाधान व समृद्धि योग्य कर्माभ्यास व परंपरा के पालन हेतु निष्ठा के उद्भव व विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। सफल सामाजिक जीवन व व्यवस्था से व्यक्तियों को अपने विकास हेतु प्रेरणा पाने की आंशिक संभावनाएं हैं। लघु मूल्य का गुरु मूल्य की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है और सफल समाज में इस ओर उन्मुख होने के लिए तथा तदनुसार प्रयोग, प्रयास एवं व्यवसाय तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण, अवसर व साधन उपलब्ध रहता ही है। न्याय ही विधान, विधान ही व्यवस्था, व्यवस्था ही ज्ञान, विवेक विज्ञान व ज्ञान विवेक, विज्ञान ही नियम, नियम ही नियंत्रण, नियंत्रण ही न्याय है। न्याय, विधान, व्यवस्था, ज्ञान व नियम के लिए प्रेरणा देने तथा इसमें निष्ठा उत्पन्न करने के लिए क्रम से व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान, विचारक तथा प्रचारक की उपादेयता अपरिहार्य है। व्यवस्थापक विधि विधान से पारंगत, नैतिकता का आचरण करने कराने वाले तथा विपरीत आचरण करने वाले, समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाले व्यक्ति की व्यवस्थापक संज्ञा है। विधायक विधि विधान में पारंगत, वर्तमान वातावरण एवं पर्यावरण व संतुलन के योग्य स्पष्ट नीति निर्णय करने वाले विद्वान एवं व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति की विधायक संज्ञा है। विद्वान मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता को समापहरण करने योग्य समाधान या निर्भ्रांत स्वरूप में अध्ययन कराने वाले व्यक्ति की विद्वान संज्ञा है। विचारक
मानवतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता को समापहरण करने योग्य समाधान को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की विचारक की संज्ञा है। प्रचारक। नैतिकता, चरित्र एवं मूल्य का कलापूर्ण ढंग से लोक जनमानस में विश्वास उत्पन्न करने वाले को प्रचारक की संज्ञा है। प्रजा। नियम सहित मानवतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा संज्ञा है। विचारक तथा विद्वान ही प्रचारक हो सकते हैं। शासन और शासक भ्रमित मानव प्रवृत्ति की उपज है। अतः शासक विचारक नहीं हो सकता। विचारक सदा सदा व्यवस्था का पोषक है। शासक सदा सदा व्यवस्था का शोषक है। जब व्यक्ति व्यवस्था अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान पूर्ण विधि से अपने वैचारिक जीवन की प्रतिष्ठा योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता को अर्जित कर लेता है, तब वह व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता है तथा यही इनकी तृप्ति भी है। ऐसे व्यक्ति में क्षोभ का अभाव हो जाता है। यही मानवीयता का वैभव है। न्यायपूर्ण व्यवहार को स्वीकारने का अर्थ ही समाधान है। न्यायपूर्ण व्यवहार में समाधान निहित रहता है। मानव द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं विचार मूलक हैं। अतः वैचारिक पारंगतता से ही क्रिया की निपुणता, कुशलता, पांडित्य, वैचारिक शिष्टता से ही व्यवहारिक न्याय से ही वैचारिक पारंगत्व से ही भाव का शिष्ट भाषाकरण संभव है। यथार्थता का अध्ययन ही वैचारिक समाधान है तथा सत्यानुभूति ही आनंद है जो सफलता की पराकाष्ठा है। समस्त व्यवसाय मात्र समृद्धि की वांछा से, समस्त व्यवहार परिमार्जित मानव समाज न्याय के पोषण की मूल भावना से, मानवीयता संपन्न समस्त भावपूर्ण भाषा प्रसारण क्रिया को मानव के अभ्युदय एवं विकास की कामना से सत्यता में अनुभूति व अध्ययन मानव ने विश्राम की आकांक्षा से किया है। विश्राम ही समाधान है। उत्पादन से अधिक उपभोग, प्रयास एवं प्रवृत्ति समाज शोषक सिद्ध है तथा मात्र अवसरवादिता से ही फलती है। अन्यथा न्यायवादी व्यवहार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन व समाज न्याय पोषक होना सिद्ध है। अवसरवादी व्यवहार में परधन, परनारी तथा परपीड़ा का समाविष्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए अमानवीयतावादी मानसिकता, भाषा, प्रसारण, प्रकाशन तथा प्रदर्शन अनिवार्य है, जिससे भ्रामकता का तथा विलासिता का ही प्रचार होता है, जो मानव कुल को असंतुलित, व्याकुल तथा त्रस्त किए हुए। मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। उपरोक्तानुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठ उत्पन्न करने हेतु उसे स्वभाववादी बनाने के लिए व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। भ्रांति ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है। भ्रांति मात्र आरोप ही है। भ्रांति के विपरीत में निर्भ्रमता है। निर्भ्रमता ही न्याय का कारण है। निर्भ्रमता के फलस्वरूप समाधान, मनोबल, सुख, कर्तव्य में निष्ठा, स्नेह, अनुराग, शांति, संतोष, प्रेम, सहजता, सरलता, उत्साह, आह्लाद तथा आनंद, सहज उपलब्धि, यह सब अनन्य रूप से संबद्ध है। समाधान क्यों, क्या, कितना, कैसे की पूर्ति अथवा क्रिया से अधिक ज्ञान की समाधान संज्ञा है। मनोबल केंद्रीकृत मन अर्थात समझदारों से समझदारी को प्रमाणित करने में मनोयोग स्थिति की मनोबल संज्ञा है। सुख न्याय में दृढ़ता की सुख संज्ञा है।
कर्तव्य में निष्ठा, उत्तरदायित्व का वहन ही कर्तव्य में निष्ठा है। स्नेह, न्याय, धर्म एवं सत्य की निर्विरोधिता ही स्नेह है। अनुराग, निर्भरता से प्राप्त आप्लावन की अनुराग संज्ञा है। शांति, वेदना विहीन जागृत वैचारिक स्थिति। संतोष, अभाव का अभाव, समृद्धि, समाधान अथवा अभाव से अभावित चित्रण विचार संपन्नता। प्रेम, दिव्य मानव, देव मानव की सानिध्यता, सामीप्यता, सारूप्यता तथा सालोक्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम संकल्प की प्रेम संज्ञा है। दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। सहजता, जागृति, सहज मानसिक वैचारिक चिंतन स्थिति में संगीत है, उसकी सहजता संज्ञा है। सरलता, जागृति, सहज स्वभावपूर्ण व्यवहार की सरलता संज्ञा है। कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में नियमों को वचन पूर्वक प्रमाणित करना। आनंद, सहअस्तित्व में अनुभूति की आनंद संज्ञा है। पूर्णता, सर्वतोमुखी समाधान, संपन्नता ही पूर्णता है। निर्भ्रमता, न्याय, धर्म एवं सत्यतापूर्ण व्यवहार, भाषा, भाव, बोध, संकल्प व अनुभूति की निर्भ्रमता संज्ञा है। विचार का प्रतिरूप ही भाव, भाषा एवं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है। न्याय, धर्म एवं सत्यानुभूति योग्य क्षमता से व्यवहार, भाव व भाषा संयमित और परिमार्जित होता है। पवित्र विचार ही मनोबल, अर्थात पवित्र विचारों का व्यवहार में प्रमाणित होना मनोबल ही कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा ही समाधान, समृद्धि, समाधान समृद्धि ही सह अस्तित्व, सह अस्तित्व ही पवित्र विचार है। जैसे न्यायवादी व्यवहार प्रतिष्ठित तथा अवसरवादी व्यवहार अप्रतिष्ठित है। अवसरवादिता पर ही संयमता, नियंत्रण तथा सुधार का अधिकार जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उत्पन्न करना ही एक से अनेक मानव द्वारा किए जा रहे अनवरत प्रयास का मूल उद्देश्य है। न्यायवादी मानवों की परस्परता से में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है तथा यही मानवतापूर्ण समाज है। सर्व शुभ हो।